एजेंट भर्ती में अक्सर होता क्या है, संख्या तो बढ़ जाती है पर कामयाबी नहीं मिलती। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं कि कैसे एक साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस से न सिर्फ बेहतर एजेंट मिलते हैं बल्कि उनका काम भी बेहतर होता है। तो इस सफर पर हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस ठहराव की असली वजह जानेंगे जो हमारी ग्रोथ को रोके हुए है। फिर भर्ती और चुनाव के बीच का जो जरूरी फर्क है उसे समझेंगे। इसके बाद हम उस 7 स्टेप प्रोसेस पर नजर डालेंगे जो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और आखिर में ये जानेंगे कि चुने हुए टैलेंट को कामयाबी की राह पर बनाए कैसे रखना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की जिसका सामना आज लगभग हर डेवलपमेंट ऑफिसर कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है ठहराव। हमारे एजेंटों की संख्या बढ़ ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि हम एक रिवॉल्विंग डोर सिचुएशन में फंस गए हैं। मतलब जितने नए एजेंट अंदर आते हैं उतने ही पुराने दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। और यही वो साइकिल है जिसने हमारी ग्रोथ को पूरी तरह से रोक रखा है। और जब हम आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं ना, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। सिर्फ 20% डेवलपमेंट ऑफिसर्स 80% बिजनेस ला रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। उन टॉप ऑफिसर्स के लिए भी उनके सिर्फ 20% एजेंट ही 80% बिजनेस दे रहे हैं। ये जो दोहरा 80-20 का नियम है ना, ये किसी बहुत गहरी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी असली वजह क्या है? देखिए, ये मेहनत की कमी तो बिल्कुल नहीं है। असल वजह हमारे काम करने के बुनियादी तरीके में छिपी है। जिस तरह से हम एजेंटों का चुनाव करते हैं, गड़बड़ वहीं पर है। तो अगर प्रॉब्लम प्रोसेस में है तो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? किसी नई टेक्नोलॉजी में? नहीं, बल्कि हमारी सोच में एक बहुत ही जरूरी बदलाव से। हमें भर्ती वाली सोच को छोड़कर चुनाव वाली सोच को अपनाना होगा। भर्ती का मतलब है बस खाली जगह भरना। एक तरह से ये सिर्फ गिनती पूरी करने का खेल है, जबकि चुनाव एक सोची समझी प्रक्रिया है जिसका मकसद है सही काम के लिए सही इंसान को ढूंढना। एक ऐसा इंसान जो न सिर्फ टिके बल्कि कामयाब भी हो। और ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि क्या कहा गया, बल्कि इस पर करती है कि सामने वाले को उस बात को मानने के लिए कितना अच्छा तैयार किया गया। मतलब एजेंट की नियुक्ति से पहले की जो तैयारी है ना, वही सब कुछ है। इसे ना एक पेड़ की तरह सोचिए। अगर हमारा पूरा ध्यान सिर्फ फलों यानी बिजनेस पर है तो शायद थोड़े बहुत नतीजे मिल जाएं, लेकिन असली और लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी तब मिलती है जब हम जड़ों पर ध्यान देते हैं। मतलब सही चुनाव, सही ट्रेनिंग और सही देखभाल। यही वो नींव है जो एक मजबूत पेड़ को सालों साल फल देने लायक बनाती है। तो ठीक है, चुनाव की सोच तो समझ आ गई, लेकिन असल में इसे करेंगे कैसे? यहीं पर इस पूरे समाधान का दिल है। कामयाबी के लिए एक सप्तपदी। ये एक प्रैक्टिकल 7 स्टेप्स वाला साइंटिफिक तरीका है जो सही एजेंटों को पहचानने और चुनने में मदद करता है। इस पूरे प्रोसेस की सबसे खास बात पता है क्या है? वो ये कि 90% काम एजेंट के ऑफिशियली ज्वाइन करने से पहले ही हो जाता है। ये जो शुरू के 6 स्टेप्स हैं, ये कैंडिडेट की ज़रूरत, उसकी इच्छा और उसके कमिटमेंट को परखने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आखिर में हम उसी इंसान को चुनें जो सच में कामयाबी के लिए तैयार है। शुरू की कुछ मुलाकातों का बस एक ही मकसद होता है, ये जानना कि क्या वो कैंडिडेट अपनी मौजूदा नौकरी से सच में नाखुश है। क्या उसके पास इतने बड़े सपने हैं जिन्हें ये एजेंसी करियर पूरा कर सकता है। अगर इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो सही कैंडिडेट नहीं है। अब जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो कमाई की संभावना और कामयाबी की कहानियों के जरिए मौके की पूरी तस्वीर साफ करना जरूरी है। लेकिन एक और चीज है जो बहुत बहुत जरूरी है, परिवार को इस फैसले में शामिल करना। किसी भी एजेंट की लंबी कामयाबी के लिए परिवार का सपोर्ट होना बेहद जरूरी है। अब आता है असली टेस्ट, एक लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। ऑफिशियली ज्वाइन करने से पहले कैंडिडेट को 1000 संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाकर अपना कमिटमेंट दिखाना होता है। ये उनकी सीरियसनेस और मेहनत करने की इच्छा का एक पक्का सबूत होता है। और इन सब पड़ावों को पार करने के बाद आता है 7वां और आखिरी स्टेप, लॉन्चिंग डे। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक जश्न का दिन है। ब्रांच के अधिकारियों से मिलने से लेकर घर पर परिवार के साथ सेलिब्रेट करने तक, और सबसे जरूरी, पहले ही दिन अपना पहला बिजनेस लाना। ये शुरुआत एक जबरदस्त मोटिवेशन देती है। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है।
एक बार सही इंसान को चुन लिया तो असली काम तो अब शुरू होता है। लगातार कामयाबी के लिए सही सपोर्ट बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में जब आसानी से सेल्स मिल जाती हैं तो नए एजेंट काफी मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो आसान सेल्स खत्म होती हैं और असली चुनौतियां सामने आती हैं तो मोटिवेशन नीचे जाने लगता है। यहीं पर एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एक कामयाब एजेंट बनाने के लिए एक डेवलपमेंट ऑफिसर को सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। उन्हें एक शिक्षक बनकर नींव रखनी होती है, एक ट्रेनर बनकर प्रोडक्ट समझाना होता है, एक कोच बनकर फील्ड में साथ देना होता है और एक मेंटर बनकर सही रास्ता दिखाना होता है। ये चारों भूमिकाएं मिलकर ही एक एजेंट को कामयाब बनाती हैं। ये जो मिसाल है ना, ये एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है। जब हम एक नए एजेंट को चुनते हैं तो हम सिर्फ एक पोस्ट नहीं भर रहे होते, हम उनके करियर और उनके भविष्य की जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे देखभाल और सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये एक बहुत ही सीधी लेकिन दमदार बात है। एक मजबूत और कामयाब एजेंसी बनाने के लिए हमें भर्ती करने वालों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें सही लोगों को चुनने की कला में माहिर बनना होगा। तो अगली बार जब कोई नया एजेंट ढूंढे तो खुद से जरूर पूछेगा, क्या सिर्फ एक खाली कुर्सी भरनी है या किसी का भविष्य बनाना है।